Hello guys, I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on the tenses. Our tense is the present indefinite. तो आज जो हमने present indefinite का पढ़ना है वो बच्चों इंटरोगेटिव है, जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब्जेक्ट बच्चों डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट के शुरू में क्या आना है, डू आना है कि डज आना है। सिंगुलर होगा तो आपके जुमले के शुरू के अंदर डज आएगा। अगर आपके जुमले के सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो डू शुरू में आएगा। तो यानी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि जुमले के शुरू में क्या आएगा। आप एग्जाम्पलों के साथ समझते हैं, ये इस पॉइंट को भी समझेंगे कि ये कैसे यूटिलाइज होता है। देखें, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तर्जुमे इसका निकलेगा क्या से, क्या तुम जानते हो, डू यू। अब बच्चों शुरू में डू क्यों आ रहा है, इसकी वजह यह है कि प्लूरल है। मैंने आपको कंसेप्ट पहले भी बता दिया कि सिंगुलर के अंदर ही शी दिस दैट और प्लूरल के अंदर दे आई वी यू दीज एंड दोज आता है। तो डज शी नो, क्या वो जानती है। आप देखें ये सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है कि इसके जुमले में क्या आना है। तो शुरू में क्या आ रहा है बच्चों, डज शी नो, क्या वो जानती है। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। डू दे कम हेयर, क्या वो यहाँ आते हैं। डू यू वेक अप अर्ली, क्या तुम जल्दी उठते हो या सुबह सवेरे उठते हो। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद डू यू टेक टी, क्या तुम चाय लेते हो। डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती। अब देखिए बच्चों यहाँ पे डज क्यों शुरू में आया, क्योंकि यहां पे क्या है, सिंगुलर। अगर ऐसे होता डू यू कुक फूड, क्या तुम खाना पकाते हो, तो फिर जुमला चेंज हो जाता। फिर आप ऐसे लिखते डू यू कुक फूड। बच्चे पूरे जुमले को कंट्रोल करने वाला का क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद क्या हम दौड़ते हैं तेज, डू वी रन फास्ट। डू यू डू यूर वर्क, क्या तुम अपना काम करते हो। डू यू डू यूर वर्क यूर सेल्फ, क्या तुम अपना काम खुद करते हो। डज शी डू हर वर्क, क्या वो अपना काम करती है। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश बोलते हैं, डू वी स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश। देखें बात फिर वही आ रही है कि व्हेन विल यू रोटेट योर सेंटेंस, यू विल मेक मोर सेंटेंसेस एंड मोर सेंटेंसेस, then you will make more sentences, the more sentences you will speak, you will learn, you will speak. This is a key fact about that. Do you listen, क्या तुम सुनते हो। Do you go to school, क्या तुम स्कूल जाते हो। Do you write a letter, क्या तुम खत लिखते हो। Does अली play cricket, क्या अली क्रिकेट खेलता है। बच्चे सिंगुलर नाउन आया तो सिंगुलर नाउन आए, प्रोनाउन आए तो उसके शुरू में आपने लगा देना है डज शी टेक मेडिसिन, क्या वो दवाइयाँ लेती है। डू यू हेल्प मी। अब देखें यहाँ पे ना कुछ जुमले हैं, मैं बहुत प्यारा सा कंसेप्ट इंग्लिश के अंदर है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डू यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद करते हैं। डू आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करता हूँ। डज शी हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करती है। डू आई हेल्प हर, ये कैसे मुझे पता कि चल रहा है कि हार लगाना, डू लगा शुरू में आई लगाना। यहाँ पे देखिएगा एक बच्चे सब्जेक्टिव केस होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। ही का हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का हर, इट का इट और दे का बच्चों हमारे पास होता है देम। आई का मी, वी का अस और यू का यू। जुमले के शुरू के अंदर सब्जेक्ट होता है, तो जब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इन्हीं प्रोनाउन में से ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू और दे में से कोई ही लगेगा। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्या शी की जगह पे हिम लगाएंगे, हर, इट, देम, मी, अस, यू, इनमें से कोई लगेगा। अब इसकी तरफ आते हैं, डू यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करते हैं। डू आई, अब देखिए यहाँ पे एंड पे आप आई नहीं लगा सकते। आई लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है। यहां पे तो लगा सकते हैं लेकिन एंड पे नहीं लगा सकते। डू यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करते हो। तो अब देखें, अब यहां पे आप इसको चेंज करें, डू आई हेल्प यू, क्या तुम मेरी मदद, क्या मैं आपकी मदद करता हूं। तो आई यहां पे आया है, वो आई मी के इधर आई हो जाता है। डज शी हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करती है। डू आई हेल्प हर। देखें एंड पे यहां पे क्या इस्तेमाल होना, शी नहीं इस्तेमाल हो सकता बच्चों। यहां पे आपने इसका ऑब्जेक्टिव केस हर इस्तेमाल करना होता है। ये इसके पीछे कहानी है तो इसको समझिए। तो वो जैसे कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है।
कुछ जो समझा मेरे शिकवे को, तो रिजवान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा, कि मोहम्मद से वफा तुम। तो ये चीज़ें बच्चों जब तक आप नहीं सीखेंगे उस वक्त आपको नहीं आ सकती। लोग शिकवा करते रहेंगे, आप शिकवा करते रहेंगे, लेकिन आपकी इस बात की वैल्यू उस वक्त तक नहीं होगी व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जब तक आप सीखेंगे नहीं और लोगों को करके नहीं दिखाएंगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर यू लर्न। जैसा कि मैं अभी आपको कुछ जुमले बोल के सुनाता हूं, आप मेरी इस इन्फ्लुएंसी से वाकिफ हों और इसको देखिएगा। जैसे कि मैं कहता हूं डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है? डू वी गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल। देखें, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो? डू वी ईट, क्या हम खाते हैं? डज शी ईट, क्या वो खाती है? डज ही ईट, क्या वो खाता है? डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू, अब इसमें आप नेगेटिव भी बनाएंगे। अच्छा, नेगेटिव कैसे बनेगा? हम अपने लेक्चर को, वैसे तो मेरा आइडिया ये था कि इसके ऊपर नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ाऊं, ये वाला, लेकिन हम इसी से इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते? डज शी नॉट नो, क्या वो नहीं जानती? क्या भी और नहीं भी। डू यू नॉट स्टडी, क्या तुम नहीं पढ़ते? डू दे नॉट कम हियर, क्या वो यहाँ नहीं आते? डू नॉट वेक अप अर्ली, क्या तुम सुबह सवेरे नहीं उठते? डू यू नॉट टेक टी, क्या तुम चाय नहीं लेते? डज शी नॉट कुक फूड, क्या वो खाना नहीं पकाती? डू वी नॉट रन फास्ट, क्या हम नहीं दौड़ते? तो इस तरह आप सारों के साथ नॉट लगाते जाएंगे तो ये नेगेटिव भी बनता जाएगा और इसके साथ इंट्रोगेटिव भी, यानी इसका सेपरेट लेक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप बच्चे माशाल्लाह इतने ज़हीन हो गए हैं कि आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव। पहले इंट्रोगेटिव बना दें, फिर उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना दें। जैसे कि डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते? डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? डज शी नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाती? डू वी नॉट लर्न इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश नहीं सीखते? तो इस तरह आप इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। उसके साथ सिंपल आप